भगवती मां भद्रकाली बात करती थी स्वामी रामकृष्ण जी से, भद्रकाली बात करती थी। आहा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी जिनका नाम था मां शारदा, स्वामी जी भोजन लेकर के थाल में और मां भद्रकाली के पास जाते तो घंटों रोते रहते साहब, घंटों भोग लगाते। मां शारदा प्रतीक्षा करती कि स्वामी जी बाहर निकलें तो फिर हम भोजन करें, लेकिन मां को भोजन कराते, लाड़ लड़ाते, दुलार करते। आहा, और उस जमाने की कथा है जिस जमाने में कैंसर का रोग हुआ था स्वामी रामकृष्ण जी को। आपने पढ़ा हो जीवनी, स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस, कैंसर की कोई एक टिकिया नहीं बनी थी दर्द की, इतना असह्य दर्द। मां शारदा ने कहा, स्वामी जी की जो पत्नी थी मां शारदा, कि स्वामी जी आप तो भद्रकाली मां से बात करते हो, अरे क्या एक बार नहीं कह सकते हो कि मुझे कैंसर है? तो मां आपका दुख नहीं दूर कर देंगी, कष्ट नहीं दूर कर देंगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हे शारदा, ये मेरा निजकृत भोग है, जो मेरे द्वारा कर्म किया गया है, इसका फल अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। निजकृत कर्मों का भोग व्यक्ति को भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। जन्म कोटि शतैरपि, चाहे करोड़ों जन्म क्यों ना ले लिए जाएं। इतने बड़े उपासक मां भद्रकाली के पर क्या कभी रामकृष्ण परमहंस जी ने मां से कहा? आप बताओ, क्या मां से कभी शिकायत करी कि मां मैं तो तेरा उपासक हूं? आज लोग 1-2 माला जाप कर लेते हैं और 4 बजे सुबह से नहा लेते हैं तो इतने बड़े भक्त बन जाते हैं, कहते हैं हमसे बड़ा पुजारी कोई है ही नहीं। और जानते हो कितने बड़े सिद्ध बन जाते हैं? वो कहते हैं हमसे तो हनुमान जी साक्षात बात करते हैं। अरे पागलो, तुमसे हनुमान जी बात करेंगे? हनुमान जी को इतनी बड़ी फुर्सत है, हनुमान जी के कंधों पर इतना भार है? पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कभी नहीं जगदम्बा से कहा, मां काली से, कि मां मेरा रोग ठीक कर दो, ये मेरा प्रारब्ध है। हे मां शारदा, ये मेरा निजकृत कर्म है, भोग है, इसको मैं ही भोगूंगा। निजकृत कर्मों का भोग स्वयं में भोगना पड़ेगा। भक्तमाल एक ग्रंथ है, बड़ा मोटा सा ग्रंथ है भक्तमाल। जैसे आप पुराणों की कथा सुनते हो, उसी प्रकार एक भक्तमाल है। नाभादासी महाराज ने भक्तमाल की रचना करी। नाभादास जी जन्मांध थे और नाभादास जी महाराज को ब्रह्मा जी का अवतार बताया जाता है। तो भक्तमाल में एक कथा आती है, ध्यान से सुनियो, 2 मिनट की बात है। भक्तमाल में एक संत हुए स्वामी श्री माधोदास बाबा। कौन? श्री बाबा माधोदास। माधोदास बाबा जगन्नाथ भगवान के बहुत बड़े भक्त थे साहब। सुबह से उठ करके नहाना धोना और सुबह से शाम तक स्वामी जगन्नाथ की पूजा अर्चना वंदना। बचपन गया, जवानी चली गई, बाबा माधोदास जी का बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापा में बाबा माधोदास जी को ऐसा रोग हो गया जिस रोग को कहते हैं संग्रहणी। संग्रहणी मानो माधोदास बाबा पलंग में लेटे लेटे बार बार बिस्तर गंदे हो जाते, चद्दर गंदा हो जाता। अब क्या करें, अब तो वृद्धावस्था है, अब तो पानी लेकर के पीने में भी बड़ी समस्या है। लोग कह देते हैं कि भगवान के भक्तों को सुख मिलता। नहीं नहीं, भगवान का भक्त बहुत दुख देखता। मीरा जैसी ताकत हो जहर पीने के लिए तो ये भक्ति के मार्ग में आना, नहीं तो मत आना मेरे भाई।
कभी कभी भक्तों को जहर का भी तो घूंट पीना पड़ता है। ये भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है। ज्ञान पंथ कृपान की धारा, परत खगेश होए नहीं बारा। ये तलवार की धार पर चलना है भक्ति का मार्ग, साधकों का मार्ग, संतों का मार्ग। ये कायरों का मार्ग नहीं साहब, ये शूरों का मार्ग है, वीरों का मार्ग है। बाबा माधोदास जी के कपड़े गंदे हो जाते, बिस्तर चद्दर गंदा हो जाता, वाह। अब बाबा माधोदास का वृद्धावस्था थी, बाबा माधोदास उठ बैठ भी तो नहीं पाते थे मेरे भाई बहन। बाबा माधोदास जी कि जब गंदे बिस्तर गंदा हो जाता, चद्दर गंदा हो जाता, तो कोई 5 साल का बालक आता, व्यास गद्दी की तरफ आपका मन हो, 5 साल का बालक बाबा माधोदास जी के कपड़े बिस्तर चद्दर साफ कर देता, नहला धुला देता और चला जाता। और ये सेवा 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल तक होती रही। एक दिन बिस्तर में पड़े पड़े बाबा माधोदास जी को लगा कि ये 4-6 साल का बालक कौन हो सकता है जो मेरी निस्वार्थ भाव में सेवा करके मेरा मलमूत्र साफ करके चला जाता है। आज इसको आने दो, आज मैं इससे पूछूंगा। उसी टाइम में वो बालक आता और वो नित्य का काम था, तो 5 साल का वो बालक पहुंचा, बिस्तर साफ किया, बाबा को नहलाया धुलाया, लंगोटी बदली, चद्दर बदला, और जहां बालक जाने लगा तो बाबा माधोदास ने कहा रुको, हाथ पकड़ लिया। बाबा माधोदास ने कहा ये बता दो बेटा तुम हो कौन। बालक नहीं बोला। बेटा ये बता दो तुम हो कौन। वो 5 साल का बालक नहीं बोला। बाबा माधोदास ने कहा बता दो बेटा तुम हो कौन। तो उस 5 साल के बालक ने कहा कि बाबा ये मत पूछो, अगर मुझसे ये पूछोगे कि मैं कौन हूं तो फिर तुम्हारी सेवा नहीं हो पाएगी, तुम ऐसे गंदे संदे पड़े रहोगे। बाबा माधोदास ने कहा मैं मर जाऊं, मेरी सेवा न हो पाए, पर आज तुमको बताना पड़ेगा तुम हो कौन। आज 10 साल से मेरी सेवा करके, मेरा मलमूत्र साफ करके मेरे भाई बहन चले जाते हो, तुम कौन हो। और विश्वास करना उसी 5 साल के बच्चे के अंदर से भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए मेरे भाई बहन। आहा बाबा माधोदास भगवान जगन्नाथ जी को जो ही सामने देखा तो बाबा माधोदास चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। अरे राम प्रभु, हे जगन्नाथ, हे बलभद्र, मेरे लिए आपको इतना कष्ट, मेरा मलमूत्र मेरी गंदगी साफ करते हो। बाबा माधोदास रोने लगे, भगवान भी रोने लगे। बाबा का हाथ पकड़ा और कहा बाबा ये बताओ कि जब तुमने पूरा बचपन मुझको दे दिया, मेरी सेवा में दे दिया, जगन्नाथ भगवान ने कहा मुझ जवानी दे दिया, बचपन दे दिया, तो तुम अब बुढ़ापा में आ गए, अब तुम उठ बैठ नहीं पाते, तो तुमने मुझको अपना जीवन दे दिया, तो तुम्हारी सेवा मैं ही तो करूंगा, दूसरा थोड़ा कोई करेगा। अरे मैं ही तुम्हारी सेवा करूंगा मेरे भाई बहन। तो माधोदास बाबा ने कहा कि प्रभु ऐसे मैंने जीवन भर आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, अगर आपको मेरा मलमूत्र साफ करना पड़ रहा है तो आप एक काम करो ना। भगवान ने कहा बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। तुमने जीवन में मुझसे कुछ मांगा नहीं, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान भी ऋणी हो जाते हैं भक्त के। तुम जो कुछ मांगो, जो कुछ चाहो। तो बाबा माधोदास ने कहा कि मेरा रोग ठीक कर दो। हे जगन्नाथ, मेरा रोग क्यों नहीं ठीक कर देते हो।
भगवान जगन्नाथ ने कहा, बाबा ये तो निजकृत घर कर्म का भोग है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। किसी के सुख को, किसी के दुख को बटाया नहीं जा सकता। पर तुमने जीवन भर कभी कुछ मांगा नहीं, तुम मांग रहे हो तो मैं तुम्हारा रोग तो नहीं ठीक कर सकता, पर ये तुम्हारा रोग हे माधोदास बाबा मैं अपने शरीर पर ले रहा हूं। भगवान जगन्नाथ स्वामी ने माधोदास बाबा के रोग को अपने ऊपर ले लिया और तब से आज तक भगवान जगन्नाथ बीमार रहते हैं ना। जिस दिन भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, रथ यात्रा, जगन्नाथ भगवान को अंदर से निकाल करके और फिर उनको स्नान कराया जाता है, उनके कपड़े बदले जाते हैं, उनकी सवारी बदली जाती है और जगन्नाथ भगवान को रथ में बैठाया जाता है और फिर घुमाया जाता है भगवान जगन्नाथ को। जैसे मरीज व्यक्ति होता है ना तो उसको पथ में खिचड़ी दी जाती है, इसीलिए जगन्नाथ भगवान में, क्योंकि बीमार है जगन्नाथ, आज भी खिचड़ी का प्रसाद मिलता है साहब। आज भी खिचड़ी का प्रसाद एक लाइन में हर तरह के लोग, हर मजहब के लोग, आश्रम के लोग, पंथ के लोग, जाति के लोग, सब लोग एक साथ बैठ करके और वो खिचड़ी प्रसाद, कर्माबाई की खिचड़ी बड़ी प्रसिद्ध है? आज एकादशी है ना, तो एकादशी में चावल निषेध मानते हैं, चावल नहीं खाते, पर जगन्नाथपुरी में ऐसा नहीं है। वहां पर एकादशी बंधी हुई है, वहां पर चावल का, वहां तो रात दिन, अरे साहब आप लोग जगन्नाथ जी की रसोई देख लो तो हमारी आंखें चौंधा जाए, ऐसी जगन्नाथ जी की। अरे उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजो जी। इसी जेठ आषाढ़ के महीने में जगन्नाथ जी का व्रत होता है। भले विराजो जी हो ठाकुर, भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजो जी। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजो जी। ठाकुर भले विराजो जी हो ठाकुर भले विराजो जी। ठाकुर भले विराजो जी, ठाकुर भले विराजो जी। उड़ीसा ठाकुर भले विराजो रे। उड़ीसा जगन्नाथ, उड़ीसा जगन्नाथ पुरी में ठाकुर भले विराजो जी। उड़ीसा जगन्नाथ ठाकुर भले विराजो जी। जगन्नाथ भगवान की
प्रभु जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ प्रभु